हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनटीपीसी, जो आज का एग्ज़ाम हुआ था 6 जून, शिफ्ट 2 का एनालिसिस। तो क्वेश्चन अपने सामने ये जीके जीएस के क्वेश्चन है, एक मैंने मैथ का भी रखा है। जो मेरे पास क्वेश्चन आए मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं और ये सारे के सारे रियल क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। जो पेपर देख कर आया है वो नीचे कमेंट करके वीडियो में बता सकता है, और आप जो भी क्वेश्चन बताना चाहें वो बता सकते हैं पेपर देख के आए हो जो। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2025 तक, मार्च 2025 तक, सॉरी मई था या मार्च था, मार्च 2025 तक दिल्ली की सीएम कौन है और कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा उन्होंने। तो ये हो जाएंगे अपनी रेखा गुप्ता जी, और इनका जो चुनावी क्षेत्र था वो था शालीमार बाग। बीजेपी के कैंडिडेट को रहा था इन्होंने शालीमार बाग, आपके कैंडिडेट को रहा था, बीजेपी की कैंडिडेट हैं ये, और शालीमार बाग से लड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेयरमैन ऑफ इसरो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। तो ये चेयरमैन जो इसरो के हैं वो हैं, अभी नए बने हैं जनवरी के अंदर, 13 जनवरी 2025 को बने हैं ये, 11वें नंबर के डॉक्टर वी नारायणन 11वें नंबर के बने हैं। इनसे पहले थे एस सोमनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुकर प्राइज़ जो 2024 वाला हुआ है ये किसने जीता? तो ये जीता है समांथा हार्वे ने, अपनी बुक ऑर्बिटल के लिए। बुकर प्राइज़ बुक्स के लिए दिया जाता है, ऑर्बिटल जो नोवेल है इसके लिए जीता है इन्होंने। उसके बाद ये क्वेश्चन कल आया था, आपने देखा होगा, प्रेजेंट कैग कौन है? तो अभी प्रेजेंट के अंदर कैग है संजय मूर्ति जी, संजय मूर्ति 15वें नंबर के कैग बने हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क विधिक सहायता किस भाग से है? जो निःशुल्क विधिक सहायता है ये किस भाग से? तो ये आएगा भाग 4, जो डीपीएसपी वाला है वो, डीपीएसपी भाग 4, और आर्टिकल हो जाएगा इसका 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी, लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? ये हुआ था 1929 में, और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। अभी कंट्रोल प्लस एल्ट का बता रहे थे कुछ लोग की शॉर्टकट की आई है, बट एग्जैक्ट नहीं पता क्या है ये। कंट्रोल प्लस एल्ट कभी भी अकेला काम में नहीं लिया जा सकता, या तो ये एस्केप के साथ या विंडोज़ के साथ ऐसे किसी न किसी के साथ क्लिक होता है उसके बाद, या फिर डिलीट, मतलब इनको बोलते हैं हम मॉडिफायर कीज। ये अकेली कभी भी काम में नहीं ली जा सकती, इनको किसी के साथ काम में लेना पड़ता है। तो अभी ये इसका पता नहीं है क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 43 साल बाद किस देश का दौरा किया? तो ये किया था इन्होंने कुवैत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई की फुल फॉर्म। तो ओसीआई की फुल फॉर्म उन्होंने अभी बताया नहीं है कि ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा, क्योंकि ओसीआई कौन से फील्ड से दी हुई थी उन्होंने फुल फॉर्म। जैसे ओसीआई की फुल फॉर्म काफ़ी होती है, एक तो होती है, अगर जनरली पूछा होगा तो ये हो जाएगी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एक ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि दिया हुआ क्या था पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसकी पत्नी का नाम क्या था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? तो ये हो जाएंगी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी ये कुमारगुप्त प्रथम की माँ थी। कुमार फर्स्ट की माँ यही थी, जो कि इनकी चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ थी। अगला क्वेश्चन था, थार के रेगिस्तान किसके पास में नहीं है? थार रेगिस्तान सिंधु मैदान जो ये गुजरात वाला एरिया इसके टच होता है, कच्छ की खाड़ी के भी टच होता है, अरावली पहाड़ियाँ तो एकदम सेंटर में है जो कि रोकती हैं थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से। तो इन सब से टच होता है, कच्छ की खाड़ी से, अरावली से, सिंधु मैदान से। विंध्याचल जो है इससे नहीं होता। तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा विंध्याचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब चलाया गया था? तो जो स्वदेशी आंदोलन है
वो चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और ये शुरू हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल से, जो कि पड़ता है अपना बंगाल के अंदर। उस टाइम जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से। इसमें मेन लोग कौन कौन थे? एक तो बाल गंगाधर तिलक, एक बिपिन चंद्रपाल, एक लाला लाजपत राय। ये लोग मेन थे, लाला लाजपत राय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 1992 में पंचायत से कौन से भाग को हटा दिया था? भाग को हटाया किसी भाग को नहीं था, शायद क्वेश्चन गलत दिया था उन्होंने, मतलब जिसने बताया उसने गलत बताया होगा क्वेश्चन। बाकी मैं बता दूं 1992 में 2 संशोधन हुए थे, एक तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, एक 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 73rd हुआ था इसमें पंचायत को जोड़ा था, ये जोड़ा था पार्ट 9 के अंदर, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम दिए थे। इसके फंक्शनल आइटम 29 73rd अमेंडमेंट से। और 74th से जोड़ा था, ये जोड़ा था म्यूनिसिपैलिटीज़ को, म्यूनिसिपैलिटी, ये 9A के अंदर जोड़ा था, पार्ट 9A, और इसमें थे 18 फंक्शनल आइटम। एक ओस्मोसिस से था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था क्या नहीं था, जो भी था। वक्फ बिल के बारे में था, तो वक्फ जो बिल है इसका बता देता हूँ मैं। ये 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था और ये रिप्लेस करेगा ये, मतलब इस बिल को ख़त्म कर देगा। जो 1923 वाला बिल था उसको ख़त्म कर देगा और सुधार करेगा, अमेंडमेंट करेगा ये 1995 वाले बिल जो है उसमें सुधार करेगा और 1923 वाले को ख़त्म कर देगा। ये एक्ट आया था, ये सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, ये एक्ट आया था 2025 में, 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। गुप्त साम्राज्य में सामंत या भक्ति किसे कहते थे? तो सामंत तो जमींदार वगैरह होते थे वो, और जो भक्ति करते थे वो भगवानों की जो भक्ति करते हैं वही भक्ति होती थी, और सामंत जमींदार होते थे। रसोई में प्रसारण का उदाहरण, अब ये नहीं पता क्या क्वेश्चन था, क्या ऑप्शन थे इसके, तो एग्जैक्ट आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये एक मैथ का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया था कि 10 प्रेक्षण दिए हैं, उनका औसत 40 निकला। बाद में ज्ञात हुआ कि गणना करते समय जो 34 है उसको 43 लिख दिया था, 34 की जगह 43 लिखा गया था। तो इसका सही औसत पूछा था, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 34। इस 43 में से ये 34 चला जाएगा, 9 बच गया। कितने प्रेक्षण है? नंबर है 10, तो 9/10, तो ये हो जाएगा अपना औसत। कितना निकला था? 40, जबकि ये माइनस होगा तो 40 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 391/10। राइट आंसर आ जाएगा 39.1। सो अभी इतने क्वेश्चन मिले हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जो भी जहाँ से जैसा पैटर्न चल रहा है वही सेम पैटर्न चलता आ रहा है। अभी क्वेश्चन रिपीट भी होने लग गए। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।